हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश को यह याद दिलाते रहते हैं कि परिवारवाद, नेपोटिज्म, उसकी जो राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए इतनी खतरनाक है कि ये अंततः देश को ही नुकसान पहुंचाती है। उनका ये मानना है कि जो परिवारवाद की राजनीति है वो भाजपा नहीं करती है, सिर्फ अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस और भी जो अपोजिशन दल हैं वो करती हैं। तो क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो क्या भाजपा खुद परिवारवाद की राजनीति से मुक्त है? इस बात को आइए हम देखते हैं, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती है क्या उस पे वो खड़ी है। स्वागत है आपका टीएफआई द फोर्थ आई पे। आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक ऐसी पार्टी कहती है जो हमेशा चुनाव दर चुनाव खुद को इस तरीके से पेश करती है कि मानो उससे अच्छी कोई पार्टी ना हो और परिवारवाद की राजनीति सिर्फ अपोजिशन करती हो, कांग्रेस कहती हो। नामदार जो एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गढ़ा गया था और किसे राहुल गांधी को दिया गया था, उन पर आरोप लगाए गए थे कि गांधी परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है और सिर्फ एक परिवार है जो इस देश को चलाता है। तो क्या यह सच है कि जो परिवार या जो राहुल गांधी और उसकी फैमिली पिछले 2 दशकों से पूरी तरीके से सत्ता में काबिज नहीं है, उसका नाम लेकर परिवारवाद की जब राजनीति की जाती है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाती है, तो क्या भाजपा इससे अछूत है? आइए आपको कुछ नाम जुड़वाते हैं। सबसे पहले दिल्ली में पिछले साल चुनाव हुए, इस साल चुनाव हुए शुरू में फरवरी में, और प्रवेश शर्मा जो दिल्ली में रेखा गुप्ता के बाद सबसे पावरफुल मिनिस्टर जाने जाते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो जो है उनके पिताजी, वो भी जिनका नाम साहिब सिंह वर्मा है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के और मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद एक नाम आता है अनुराग ठाकुर का, जो अभी केंद्र में आईबी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। उनके जो पिताजी हैं, उनके वो जिस परिवार से आते हैं उस पे 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके जो पिताजी हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनका नाम है प्रेम सिंह धूमल। उसके बाद एक और नाम आता है दुष्यंत सिंह। ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और इनकी जो मां है उनका नाम वसुंधरा राजे है। वो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ये आपको स्टेट दर स्टेट हम आपको बताते हैं कि कहां कौन से स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रूल कर रही है, तो क्या उसके जो बड़े चेहरे हैं उनकी फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में है या नहीं है। उसी तरीके से जो आकाश विजयवर्गीय जो एमएलए हैं मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, जो बहुत जाने माने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम बड़े मंचों पे आपको दिखते होंगे और हर बड़ी जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनमें वो एक्टिव रहते हैं। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अभी हमारे राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे का नाम पंकज सिंह, वो एमएलए हैं नोएडा से। फिर आगे चलिए, अब साउथ में अगर हम चलें तो बीएस येदियुरप्पा का नाम आपने सुना होगा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके एक नहीं दो दो बेटे, एक का नाम बी वाई विजेंद्र जो एमएलए हैं और दूसरा बी वाई याजवेंद्र जो एमपी हैं। दोनों के दोनों पॉलिटिक्स में है, और एक लोकसभा में है तो दूसरा कर्नाटक के विधानसभा में। आगे आइए, उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे बृजभूषण सिंह, जो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहे और कुछ दिनों पहले उनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी चार्जेस लगी, बाद में उन्हें कोर्ट ने बरी किया, एक्विट भी हुए। लेकिन उनके परिवार से भी, जो बाहुबली नेता के नाम तरह ये जाने जाते हैं, उनके परिवार से 2 लड़के, एक का नाम प्रतीक भूषण सिंह और दूसरा करण भूषण सिंह, वो दोनों एक एमएलए हैं और दूसरा यानी करण भूषण सिंह वो एमपी हैं। फिर एक नाम आता है देवेंद्र प्रधान। हमेशा हम देख रहे होते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो मोदी सरकार में, और अच्छी खासी पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। जब भी कहीं जरूरत होती है तो वो जाते हैं चुनाव के दौरान, हर स्टेट में वो जाकर चुनाव प्रचार करते हैं भाजपा के लिए और वहां के पॉलिसीज में अपना योगदान देते हैं। तो वो जो है उनके, वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उसके पॉलिटिकल फैमिली में उनके जो पिताजी थे उनका नाम देवेंद्र प्रधान है, जो वाजपेयी सरकार में, जो सेकंड टर्म रही थी वाजपेयी सरकार की, उनमें वो मिनिस्टर रहे थे। फिर महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे बहुत नामी चेहरे थे, उनकी बेटी पंकजा मुंडे अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। इस तरीके से तमाम मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं जो अलग 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 स्टेट्स में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जहां नहीं भी है वहां भी इनका दबदबा
कायम है। ये तो बात हुई अगर हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों पहले बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और फिर से सत्ता में जेडीयू और एनडीए, जेडीयू और बीजेपी की एनडीए जो पार्टी है, एनडीए जो टीम है, उसने मिलकर प्रचंड बहुमत हासिल की। उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी थे और आज भी मौजूद हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं, फिर भी 2 पीढ़ियों से सत्ता में काबिज है। एक नाम उनमें आता है श्रेयसी सिंह का, जो अभी तुरंत मंत्री बनी है, जो मंत्री पद की शपथ ली गई कल नीतीश कुमार और उनके लोगों के द्वारा। उन्हीं में फिर से इनको मंत्री पद दिया गया। और जो श्रेयसी सिंह हैं, उनके पिताजी दिग्विजय सिंह और उनकी मां पुतुल सिंह, दोनों दोनों के दोनों राजनीति में बहुत अच्छे पद पर थे। फिर एक नाम आता है शांभवी चौधरी का। इनके पिताजी का नाम है अशोक चौधरी, जो जेडीयू के लीडर हैं। अशोक चौधरी इसलिए भी अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं जनसुराज पार्टी के, उन्होंने उस पर आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार में इनका नाम लिप्त है। उसके बाद भी इन्होंने सत्ता हासिल की, चुनाव लड़े, जीते भी, और इनकी बेटी शांभवी चौधरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी एलजेपी से, वो बिहार से जीती हैं। फिर एक नाम आता है हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की है। जीतन राम मांझी यूं तो केंद्र में है, लेकिन उनके बेटे का नाम संतोष कुमार सुमन है, जो इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। आप ये देखिए कि जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी गई थी, उसमें से 5 सीटें वो जीते, और उस 5 में से 2 ऐसे नाम हैं जिसमें दीपा मांझी जो उनकी डॉटर इन लॉ है, और एक है ज्योति देवी जो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो परिवार से हैं, उनको टिकट मिला और वो जीते हैं। और मंत्री के पद पर बिहार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन है। ये सब तो नाम जो है सो है। उसके अलावा एक हाई प्रोफाइल नाम आपको पता चला है कि सम्राट चौधरी, जो इन दिनों बेहद चर्चा में रहे, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, और अब जब शपथ ले ली गई है तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है और कहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम भी माना गया है। तो सम्राट चौधरी क्या वो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है? नहीं, उनके जो पिताजी थे शकुनी चौधरी, वो अपने जगह के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जाने माने नाम है। उन्होंने अच्छी खासी अपना अच्छा खासा दबदबा बनाया था उन जगहों से। और फिर कल जब शपथ लिया गया मंत्री पद का, तो एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा सीन सबके सामने आया जिसमें परिवारवाद को ऐसी मुहर लगी उसकी राजनीति पर कि सिर्फ देख सके हर कोई, हम और आप और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक नाम है दीपक प्रकाश, जिसको दीपक कुशवाहा के नाम से भी बोला गया। दीपक प्रकाश, उनको मंत्री बनाया गया है नीतीश सरकार में, और वो भी तब जब ना तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, ना वो पहले से पॉलिटिक्स में थे। उनको विधान परिषद के द्वारा लाया जाएगा और सिर्फ कल शपथ दिलाने के लिए उनको स्टेज पे लाया गया। वो शपथ लड़े ना, तो पहले की कोई उनकी अनुभव है, वो सिर्फ इसलिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी ने नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सीटें जीती। उपेंद्र कुशवाहा अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के ऑनर हैं, हेड हैं, और उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। तो इन सब नामों को जो आप देखें, और इनमें से एक सबसे बड़ा नाम है जो भले राजनीति में नहीं है लेकिन राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित कर देता है, वो है अमित शाह के लड़के जय शाह। भले वो किसी राजनीतिक पद को होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो जिस पद पर हैं, उस पद पर पहुंचने के लिए राजनीतिक शाख और राजनीतिक जरूरत इतनी ज्यादा थी कि उसको सिर्फ गृह मंत्री ही भर सकता था। तो गृह मंत्री के बेटे हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। तो फिलहाल ये चेहरे ऐसे हैं जो आपको, एक भी नाम कांग्रेस का नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाम गिनाए जो बीजेपी के हैं और एनडीए घटक दल के सदस्य के रूप में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वो एनडीए में है। तो जो परिवारवाद की राजनीति है, हमें ये लगता है कि राहुल गांधी या उसके जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन असली परिवारवाद राजनीति पूरे भारत में जो फैलाई हुई है वो किसकी है, ये आप सोचिए। हमें दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और इसी तरीके से फिर से आएंगे और कुछ खबरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।